दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में जो भी टेक्नोलॉजी में चीजें हुई थी। ये 2022 का एक हाईलाइट आप कह सकते हैं। इस पूरे साल टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुआ, उसके क्या रिजल्ट हुए, क्या होने वाला है, इसका भी अंदाजा आपको इन सबसे लग जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या हुआ। सबसे ज्यादा हाइप्ड प्रोडक्ट जो रहा 2022 का वो स्मार्टफोन रहा, एक नथिंग फोन 1। आपको मालूम होगा उसकी बहुत हाइप तो पिछले कुछ सालों से चली रही थी, क्योंकि वन प्लस के जो फाउंडर है उसने ये कंपनी निकाली जिसमें ब्लोटवेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारी इसकी आलोचनाएं हुई, इसके डिज़ाइन में बहुत कमियां आई, इसको बहुत अच्छा भी बताया गया और स्मार्टफोन में कुछ एक नई चीज़ हो रही है वो भी बोला गया। इसके मिक्स्ड ओपिनियन लोगों के रहे। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई और बहुत सारी वो सक्सेसफुल भी रही। लोगों के बीच में देखो, चाहे बुरे के उसके लिए कह लो चाहे अच्छे के उसके लिए कह लो, लेकिन 2022 में नथिंग फोन 1 सबसे पॉपुलर फोन रहा। उसके बाद जो फोन सबसे पॉपुलर रहा, जो दूसरी चीज है, वो है आईफोन 14 प्रो मैक्स एंड आईफोन 14। आईफोन 14 सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि भाई वो आईफोन 13 जैसा ही दिखता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। लेकिन एप्पल की तरफ से ये कहना था कि हमने कुछ इनके हार्डवेयर में ऐसे चेंजेस किए हैं कि आईफोन 14 को रिपेयर करना आसान है इन कंपैरिजन टू आईफोन 13। आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करें तो उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखने को मिला। दैट मींस इमरजेंसी के केस में आप सैटेलाइट की मदद से अथॉरिटीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रैश डिटेक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिली, जो कि अभी बहुत फॉल्स रिपोर्ट भेज रही हैं, लेकिन ये बहुत एक काम की चीज़ हो सकती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा कदम रहा आईफोन के लिए। ऐसी जगहों पर जहां पर नेटवर्क वगैरह नहीं आते और आपको मदद मंगानी है, तो ये बहुत पावरफुल चीज़ हो सकती है। आईफोन 15 भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने वाला है, क्योंकि उसमें शायद यूएसबी टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, थैंक्स टू यूरोपियन यूनियन। तो यही एक सबसे बड़ी खबर है। अगली तीसरी कि यूरोपियन यूनियन भी बहुत चर्चे में रही, क्योंकि भाई बड़े बड़े टेक कंपनी के साथ उनका घमासान चलता रहा। टेक कंपनियां कहती है कि भाई हम अपना प्रोप्राइटरी पोर्ट देंगे, लेकिन वो कहती है नहीं, सारे फोन में टाइप सी ही होना चाहिए। और हालांकि ये जीत गई भाई यूरोपियन यूनियन, और यूरोप में जितने भी फोन आएंगे इंक्लूडिंग आईफोन, उसमें यूएसबी टाइप सी का सपोर्ट ही देखने को मिलेगा। अगली चीज जो देखने को मिली, फॉल ऑफ क्रिप्टो। आपको मालूम हुआ कि बिटकॉइन में लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में, ये सोचकर कि भाई आगे चलकर उसका रेट बढ़ जाएगा और हम बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन का आविष्कार इसलिए नहीं हुआ था, इसको एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर बनाया गया था करेंसी जो फिजिकल करेंसी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोग इसे इन्वेस्टमेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। तो फॉल ऑफ क्रिप्टो भी देखने को मिला कि क्रिप्टो करेंसी के जो रेट है बहुत नीचे गिर गए। बहुत नीचे गिरने से अगली चीज सामने आई 2022 में, वो है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स, जिन्हें आप खरीद लो, जो उसके बाद उसके रेट बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। लोगन पॉल जैसे और बहुत सारे पॉपुलर लोगों ने एनएफटीज बनाए, बेचे और खरीदे भी, और खरीदे तो अभी उनकी कीमत इतनी कम हो गई है कि वो फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के रह चुके हैं। एनएफटी एक बहुत हाइप रही, जो कि मेरे नजर में बहुत फालतू चीज है। आप किसी चीज पर्टिकुलर डिजिटल आर्ट या किसी की एंट्री भर ही खरीद रहे हैं, उसमें इतना पैसा देना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहा, लेकिन अब इसका ट्रेंड जा चुका है 2022 के साथ। अगली चीज़ जो खबर में रही, जो अभी हाल फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा खबर में थी, मेटा का और बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का ले ऑफ। मतलब ये लोग अपनी कंपनियों से लोगों को लिटरली हटा रहे हैं, भगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं भाई अगर आप ऑफिस आ रहे हो तो रास्ते से ही पीछे मुड़ जाओ, आपको जॉब से निकाल दिया गया है। ट्विटर कह लो, मेटा कह लो, गूगल कह लो, अमेजन कह लो, और बहुत सारी कंपनियां कह लो, वहां पर लोगों को निकाला जा रहा है। इनकी भर्तियां तब हो गई थी जब लॉकडाउन वगैरह लगा था, बहुत ज्यादा लोग टेक के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, तो कंपनी पर बहुत ज्यादा लोड भी बढ़ गया था, ज्यादा लोगों की जरूरत थी। लेकिन स्थिति अब सामान्य होती चली जा रही है, और बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी चीजें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले ली है, और बहुत सारे ऑटोमेट कर दी गई चीजें, तो ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। सो कंपनियां इतने सारे एम्प्लॉयज को क्यों रखेंगी भाई, क्यों अपने ऑफिस फालतू में भरेंगी, जहां इस काम को एक आदमी कर सकता है उसके लिए 4 आदमी क्यों रखे जाने चाहिए, ये एक सवाल है। इसीलिए इतने सारे लोगों को निकाला गया था। अभी गूगल में भी ऐसी लिस्ट बनाई जा रही है ऐसे लोगों की जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बड़े खतरे में है कि भाई ऐसा क्यों पता लगा रहे हैं लोग, शायद जो लोग कम परफॉर्म करते हैं शायद उन्हें निकाल दें। ये पूरे साल चलता रहा कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से लोगों को निकाला गया। अगली जो चीज रही भाई, वो ट्विटर टेक ओवर। अरे इलन मस्क ने ट्विटर फाइनली दोस्तों खरीद लिया। हम तो ऐसे अनुमान लगा रहे थे ये कुछ नहीं खरीदने वाला, ये बस पॉपुलैरिटी लेगा, लेकिन अब इलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। खरीदने के बाद उसने क्या किया, वो बेसिन लेके आ रहा है, लोगों को निकाल रहा है, ब्लू सब्सक्रिप्शन पैसों में दे रहा है, और 10 तरह की मतलब उथल पुथल। ट्विटर जो भाई पहले जैसा रहा ही नहीं। ट्विटर की तो इतनी टेक न्यूज आने लगी कि मैंने लिटरली उसको कवर करना बंद कर दिया। मैंने बोला भाई अगर इलन मस्क सांस भी लेगा ना तो ये लोग तो उसकी टेक न्यूज बना देंगे, तो मैं क्या बता दूंगा, ओए थे मजाक हो रही है। तो मैंने तो छोड़ दिया खैर। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर रही, पूरे साल चर्चा में रहा भाई
कि ट्विटर खरीदा नहीं खरीदा, लॉ सूट हुआ, ये सारी चीज़ें, बॉट्स की प्रॉब्लम ट्विटर को लेकर बहुत ज़्यादा रही, लोगों के ब्लू चेक मार्क को फिर से वेरीफाई और बहुत सारी चीज़ें, पैसा भरने वाली चीज़ें, तो ये भी बहुत चर्चा में रहा, इलन मस्क और ट्विटर। चीज जो चर्चा में रही वो ही नेटफ्लिक्स का बाउंस बैक। आपको मालूम होगा नेटफ्लिक्स ने प्राइस बढ़ा दिए थे, कुछ अमेरिका वगैरह में कुछ प्राइस बढ़ा दिए थे, सो उसने बहुत सारे सब्सक्राइबर लॉस कर दिए थे। सब्सक्राइबर लॉस हो रहे थे, मतलब लोग एक्चुअली नेटफ्लिक्स को रिन्यू कर ही नहीं रहे थे। उनको ये लगता था कि भाई ये जो सर्विस है बहुत ज़्यादा महंगी है। आपको मालूम होगा अमेरिका वगैरह में ज़्यादातर लोग टीवी नहीं देखते, टीवी के नाम पर सिर्फ वहाँ फॉक्स न्यूज़, एबीसी न्यूज़ और ये सारे न्यूज़ ही चलते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए एक जो औसत आप कह सकते हैं टीनेजर है वो नेटफ्लिक्स ही देखता है। आपने देखा पहले टेलीविजन का जो चलन था, लोग वेट करते थे प्रोग्राम्स वगैरह का, आजकल कोई वेट नहीं करता। अमेरिका वगैरह बेटा जो शो देखना है नेटफ्लिक्स उठाया, देखा और मजे लिए और बेटा सो गए। और नेटफ्लिक्स के ही पैसे बढ़ गए, इससे बहुत सब्सक्राइबर चले गए, सब कुछ चले गए। लेकिन नेटफ्लिक्स ने क्या किया, बाउंस बैक किया, अपने सब्सक्राइबर्स काफी गेन कर लिए ईयर एंड में, मतलब अभी हाल फिलहाल में। और नेटफ्लिक्स ने ये भी कहा कि भाई देखो तुम एक अकाउंट में सब्सक्रिप्शन लेते हो और अकाउंट को सारे दोस्तों को बांट देते हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। ऐसे तो ये हो जाएगा कि कोई एक आदमी दुनिया में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले और पूरी दुनिया को वही अकाउंट बांट दे, तो फिर नेटफ्लिक्स कितने पैसे कमाएगी? पूरे साल में 699 रुपए, ओए नहीं, महीने में 699। तो इस चीज को देखते हुए कहा कि पासवर्ड शेयरिंग अलाउड नहीं है, और जो लोग पैसा नहीं दे सकते तो नेटफ्लिक्स ने एक एड सपोर्टेड वो भी एक अपना निकाला पैक इंडिया में, शायद जो ऐड को सपोर्ट करता था लेकिन सस्ते में मिल जाता था। ये सारी उथल पुथल नेटफ्लिक्स के साथ चलती रही और फाइनली अंत भला तो सब भला, नेटफ्लिक्स अभी काफी सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगली चीज जो चर्चा में रही भाई, मार्क भैया। वैसे आप मार्क भैया दोस्तों बहुत चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा गलत चीज की चर्चा में है। सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट्सएप के आउटेजेस के बारे में, और इंस्टाग्राम क्या व्हाट्सएप भाई आए दिन बंद हो जाता, चलता नहीं है, 1.5-2 घंटे, मतलब इतिहास का सबसे बड़ा व्हाट्सएप आउटेज हुआ था। सागर भाई ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था और बोले थे सागर भाई को ये चीजें जल्दी कैसे पता चल जाती हैं। अरे अपना डायरेक्ट कांटेक्ट है मार्क भैया से। सो मैंने बहुत बता दिया था पहले ही, और उसके 1.5-2 घंटे बाद व्हाट्सएप चालू हुआ था। इंस्टाग्राम के साथ भी बहुत आउटेजेस वगैरह हुए थे। सो ये भी चर्चा में रहा कि भाई ये असल में चल क्या रहा है, ये इतना बंद क्यों हो रही हैं चीजें। मार्क भैया की बहुत टेंशन बढ़ गई, और मार्क भैया ने जो कैम्ब्रिज एनालिटिका जो स्कैंडल वगैरह जो सारी चीजें हुई थी, अब ये लेटेस्ट न्यूज है कि उसको पैसे $275 मिलियन या कितने रुपए देकर भाई वो उसको रफा दफा करना चाहते हैं। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है, तो जो बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई थी किसी थर्ड पार्टी से, उससे अथॉरिटी को या थर्ड पार्टी कंपनी को, बिना उनसे पूछे। और ये भी कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में उन सारे डेटा का हाथ था। तो ये आरोप लगे थे और क्लास एक्शन लॉ सूट हुआ था, या बहुत सारे लोगों ने केस किया था मेटा के ऊपर। तो उस चीज़ को रफा दफा करने के लिए मेटा पैसे दे के मामला इधर उधर सल्टाना चाहता है, जो कि ठीक है, मार्क भैया को चैन की नींद आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2022 की कुछ और ट्रेंडिंग चीज के बारे में बात करते हैं। अगली चीज जो बहुत ज्यादा चर्चा में अभी भी चल रही है वो है चैट जीपीटी। मतलब कहीं से अचानक ऐसा सिस्टम आ गया जो बात हो रही है कि ये गूगल को पीछे छोड़ देगा। गूगल बेचारा पे सो रहा था और जगह है, ओए ऐसी चीज भी आ सकती है। अरे मेरा तो यहाँ यार 24-25 साल से राज चल रहा है, ये कौन आ गया। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट है, जो क्योंकि लोगों के सर्चेस और उनकी क्वेरीज की डायरेक्ट आंसर देता है। गूगल में बहुत सारे सर्च रिजल्ट ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन चैट जीपीटी में कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, सवाल पूछो आंसर मिलता है, घर जाओ। तो इस चीज को डरते हुए कोड रेड नाम का एक उसने निकाल दिया प्रोजेक्ट गूगल ने, और बोला भाई हम लोग ऐसे ही गूगल के सर्च रिजल्ट में बैठे रह जाएंगे और कोई नई चीज हमें रिप्लेस कर देगी। सुंदर पिचाई और बहुत सारे जितने भी बड़े लोग उन्होंने कहा भाई गूगल में भी ऐसी कोई चीज बनाओ भाई, इसके टक्कर के लिए हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए। हालांकि गूगल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर चुका है, लेकिन ऐसा कोई बॉट उन्होंने नहीं बनाया जो कि चैट जीपीटी के टक्कर में हो। तो चैट जीपीटी भाई अभी भी चर्चा में है, और मेरे हिसाब से आगे आने वाले साल में भी बहुत चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ओपन एआई पावर्ड है और बहुत ज्यादा ये अभी प्रोग्रेस देख सकता है। तो ये खतरे की घंटी हो सकती है गूगल के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या रहा 2022 में पॉपुलर। देखो 28 जुलाई को बैन हुआ था 2022 में 28 जुलाई को बैन हुआ था बीजीएमआई, और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं कहना चाहूँ कि 28 जुलाई को मेरा बर्थडे भी आता है दोस्तों, तो मेरे बर्थडे के दिन बीजीएमआई बैन हुआ था, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये बुरी खबर रही कि बीजीएमआई बैन हो गया, और वो जो लोग इम्यूलेटर पे खेलते थे ना उनके लिए तो बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि न्यू स्टेट जो गेम अभी रह गया है वो इम्यूलेटर पर नहीं चलता है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी इम्यूलेटर पर नहीं चलता है। तो लोग जो अपने इम्यूलेटर पे गेमिंग करते थे मोबाइल गेम्स को, वो तो लगभग कहीं खो ही गए, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने एपीके इंस्टॉल किया, जो चाइनीज पबजी या कोरियन पबजी या जो भी होता है उसे डालकर चलाने की कोशिश की, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ गेमर्स को ये फैसिलिटी नहीं मिल पाई, तो बहुत सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं खो गए।
सो अब एक खबर भी मैं आपको और देना चाहता हूं, दिल थाम कर बैठिए, शायद जनवरी में BGMI वापस आ सकता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर उनका कहना है कि भाई आ सकता है, और गूगल का कोई ऑफिशियल है जिसने ये खबर लीक की है। देखो मैं नाम तो नहीं बता सकता, बेचारी जॉब चली जाएगी, और मैंने भी डायरेक्टली ये न्यूज़ नहीं ली है, मैंने सुना है कहीं से। सो अगर ऐसा हुआ तो जनवरी में वापस आ सकता है, 15 जनवरी तक BGMI वापस आ सकता है। लेकिन ये खबर को पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही लेना, ये कोई पुख्ता खबर नहीं है। ये जो मैंने अफवाह सुनी है मैंने आपको बता दी, इसकी पुष्टि मैं बिल्कुल भी नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2022 में और क्या चलता रहा। अगली चीज जो चलती रही भाई, मेटा का डाउनफॉल। लो फिर आगे मार गई, मतलब इनको चर्चा में रहना बहुत ज्यादा शौक है, काम करते नहीं न्यूज में रहते हैं ये। तो मेटा ने बहुत लॉस फेस किया। मेटा के कह लो यार, मेटा अपना पैसा सारा मेटावर्स में लगा रहा है। एक तो नाम मेटा रख लिया इन्होंने, तो जो बहुत सारे लोग उसको फेसबुक के नाम से जानते थे, एक तो नाम की वो थोड़ी हो गई। तो मेटा क्या अपने पैसे मेटावर्स में लगा रहा है, लेकिन मेटावर्स अभी भी ऐसी एक नई चीज है जो हर एक आदमी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, या करना नहीं चाहता, या जानता ही नहीं है। सो ऐसे में किसी ऐसे टेक पर इन्वेस्ट करना जिसको मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूज कर ही नहीं रहे हैं, सो वो तो आप लॉस में जाएंगे ही ना। हालांकि आप फ्यूचर को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन अभी का क्या मेरे दोस्त, जब आप अपना प्रेजेंट ही नहीं देखोगे तो आपका फ्यूचर बेटर कैसे होगा। गीता का पाठ पढ़ा रहे मार्क जुकरबर्ग को, नहीं तो डूब जाएगी रे बाबा इसकी कंपनी। तो खैर ठीक है, मेटा बहुत लॉस में रहा और उतल पुतल उसमें बहुत ज्यादा चलती रही। और आखिरी चीज जो 2022 में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी टेक में इंडिया में, भाई 5G। अक्टूबर में ऑफिशियली मोदी जी ने लॉन्च कर दिया था। उससे पहले तो इसकी हाइप में खत्म, जब से अनंत काल से बात कर रहा हूं 5G आएगा, लेकिन फाइनली भी आ चुका है। बड़ी बड़ी सिटीज में आया, और अभी रिसेंटली जियो ने मध्य प्रदेश में रोल आउट किया है अपना 5G। दिल्ली और आप कह सकते हो नीचे साउथ के नीचे, मतलब साउथ के सारे बहुत सारे जगहों पे, आप कह लो गुड़गांव, नोएडा और ये सारी जगहों पे बड़ी बड़ी सिटीज में रोल आउट हो रहा है। धीरे धीरे लोगों को अनलिमिटेड 5G मिल रहा है, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोगों को 5G मिला ही नहीं है। उनका ये कहना है कि 2023 के एंड तक, यानी कि 1 साल के उसमें तो आपको मिल ही जाएगा 5G, एंजॉय कर सकते हो। एयर फाइबर वाला जो उनका प्रोडक्ट है वो भी मार्केट में आया नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो 5G भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा कि भाई 5G आएगा, ये आएगा, सिम लेना पड़ेगा, सिम नहीं लेना पड़ेगा, प्लान्स कितने रुपए के होंगे, ये हवा से आएगा कि पानी से आएगा, कितने रुपए में मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो ये सारी जानकारियां काफी तैरती रही और इसके बारे में लोगों ने बहुत सर्च भी किया। तो गाइज ये मेरा रैप अप था 2022 का। यहां पर मैंने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की चीजों के बारे में बात की जो 2022 में बहुत ही सुर्खियां जिन्होंने बटोरी। सो ये एक हाईलाइट वीडियो या पूरे साल का एक आप एक साथ ब्यौरा कह सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मिस हो गई हों, जैसे बहुत पॉपुलर जो स्मार्टफोन है सैमसंग की जो फोल्ड सीरीज है, या बर्ड्स हैं जो, और पिक्सल फोन्स हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर मिस हो गई, लेकिन मेरी नजर में इतना वो नहीं है, ये तो आए दिन होती ही रहती हैं। जो भी उथल पुथल रही उसके बारे में बात की, अगर कुछ मिस हो गया तो मुझे माफ कीजिएगा, और उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि और भी जो चीजें हैं लोग जान पाएं कि टेक्नोलॉजी में और क्या क्या रहा 2022 में। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं बिगिनर्स के लिए, जो लोग इथिकल हैकिंग में कुछ करना चाहते हैं या साइबर सिक्योरिटी में इन जनरल कुछ सीखना चाहते हैं, तो जरूर चेक करें उसको। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।